नमस्कार, झारखंड न्यूज़ फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजने के बाद प्रेस प्रवक्ता मोहन कर्मकार से प्रेस के साक्षात्कार में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तारीख उपस्थित होकर के तो आज आप बोल रहे थे फिर वो 8:30 से 9 ने क्या कल कितना बजे से कल 8 से 9 मैंने शाम को कल का नहीं। अभी तो हमारा में कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है, क्योंकि वो तो केंद्र के द्वारा जो भी उसका संवैधानिक संस्थाओं को है, जिस तरह से वो मिसयूज कर रहे हैं एक प्रकार से, या उनको लेकर के जो भी जांच एजेंसियां है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या जिस तरह का भी आपका एजेंसी है, उसको स्वतंत्र रूप से जो काम करना चाहिए, हमको लगता है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार के एक प्रकार से उसके इशारे पर, या कहिए कि केंद्र सरकार वर्तमान में, उसको कहिए आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में या भाजपा के कार्यकर्ता के लीडर के रूप में यहाँ के ईडी सीबीआई सारे लोग काम कर रहे हैं, और उनका एक एजेंडा है। उसी एजेंडा को ये लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे हुए हैं, और जिसके तहत आप देखिएगा कि आनंद फनन में जिस तरह का आरोप माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर में जिस तरह का ये लोग मनगढ़ंत केस बना करके आज उसको ईडी के द्वारा उसका गिरफ्तारी हुई है, ये उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि राज को हम अस्थिर कर देंगे, और राज्य में किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो बीजेपी के गवर्नमेंट हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, ये हम यहाँ लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा स्थिति हम लोग जहाँ तक अपना देख रहे हैं कि कानूनी तौर पर, क्योंकि जब हमारे पास पूरी आंकड़ा है, तो इस आंकड़ा को दरकिनार करके ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, केंद्र सरकार, उसके पास पावर है, सारा एजेंसियां उसके पास है, सारी शक्ति उसके पास है, और अगर शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ पर वो राष्ट्रपति लगाते हैं, हमारी आंकड़ा को भी दरकिनार करके यहाँ पर वो मान लीजिए अपनी सरकार बनाते हैं, या हॉर्स ट्रेडिंग का एक प्रकार से राज्य के भीतर में जो स्थिति वो पैदा कर रही है, तो इस तरह का खेल इन लोग का पहले से ही किया हुआ है, कई राज्यों में इन लोग किए हैं, और यहाँ भी इनका प्रयास यही है। जब हमारे माननीय चंपाई सोरेन के नेतृत्व में विधायक का आंकड़ा लेकर के महामहिम राज्यपाल के साथ लोग वहां पर मिले, और मिलने के बाद सरकार बनाने का दावा जो पेश किए, उसके बावजूद अभी तक कोई, हमको लगता कि इस तरह महामहिम की तरफ से कोई ऐसा सरकार बनाने के लिए कोई ऐसा ठोस उसका ये नहीं आया है। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और हमको लगता कि इंतजार के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब है कि महामहिम इस राज्य के सर्वोच्च पद पर है, तो उनको अपना बुद्धि विवेक के साथ ये काम लेने की ज़रूरत है, ना कि इसको डिले करने की ज़रूरत है। डिले जितना होगा उस तरह से यहाँ पर हमको लगता है, जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, हमको लगता है कि राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार यहाँ पर बने, ये सोच करके, जैसे बिहार में तुरंत जैसी वहाँ सरकार बदली, तुरंत वहाँ पर सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया। हमको लगता है कि हमारे राज्य में भी इस तरह की महामहिम राज्यपाल के द्वारा ये करना चाहिए। जब हम वहाँ पर विधायक का आंकड़ा वहाँ पर महामहिम राज्यपाल के पास हम प्रस्तुत किए हैं, तो हमको सरकार बनाने के लिए हमको न्योता देना चाहिए, और इस राज्य को कम से कम ऐसी परिस्थिति से इसको निकालना चाहिए। बातें आती हैं, और जितना इस तरह का डिले हुआ वो इस तरह का बात आते रहेगा। लेकिन जब बहुमत हमारे पास है, तो ये जो आंकड़ा दे रहे हैं वो लोग कहाँ से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो वो जाने। क्योंकि हमारे उसमें एक विधायक तो मेडिकल ट्रीटमेंट में वो बाहर गए हुए हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट में है। दूसरी और विशेष परिस्थिति में अपने कार्यों में लोग अपने जगह पर हैं। कोई खुल करके सामने तो ये नहीं कहा कि हम इस सरकार को हम समर्थन नहीं देंगे, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। हमारा पूरा आंकड़ा हमारे साथ है। हमको लगता कि जो 47-48 का हमारा आंकड़ा है, वो आंकड़ा पूरा यहाँ पर है, और ऐसे भी सरकार बनाने के लिए हमको जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा हमारे पास है। तो अरेस्ट करके जेल भेज देना ये इतिहास में पहली बार हुआ क्या? ना, सिटिंग सीएम की अरेस्टिंग नहीं हुई है। सिटिंग सीएम को आपका ईडी के द्वारा उनको जवाब सवाल के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन इसमें भी नियम है
जवाब सवाल के लिए बुलाया था। जो सवाल पूछे उसका वो जवाब दे रहे हैं। इसी में उनको वो लोग गिरफ्तार करने की जो बात आई, तो उसका एक नियम प्रक्रिया होता है। गिरफ्तार करने की पहले महामहिम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपे और सौंपने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोई बड़े नेता नहीं है, उसकी मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद मालूम नहीं है। वो ये कहते थे ना कि बीजेपी में जाने के पहले हम कुतुब मीनार से कूद करके आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो आदमी आज बीजेपी में जा, क्योंकि सबसे पहला राज अलग बनने के बाद उसी के हाथों में बागडोर दिया गया था, जो अपना कार्यकाल को कहाँ पूरा कर पाया। पूरी तरह से फेलवर व्यक्ति, और फेलवर व्यक्ति के कंधे पर तीर रख करके भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार वो सोच रहे कि हम यहाँ कामयाब होंगे, लेकिन हम लोग ये सब चीज से डर। सरकार कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनके वो अगर संविधान को भी नहीं मानेंगे और वो अगर इस तरह की स्थिति को एकदम जिसको बोला जाए न्याय के रूप में देख करके यहाँ पर विचार करना चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं और अपना पावर का मिसयूज करते हैं, तो ये तो कई राज्यों में आपको देखने के लिए मिला है कि वहाँ का चुनी हुई सरकार को किस तरह से ये लोग खरीद फरोख्त करके हो, चाहे ईडी का डर दिखा के हो, चाहे जिस तरीका से हो, आज कैसे वहाँ पर ये लोग सरकार बनाए हैं। और उसी से ये गलत रास्ते पर चल करके इसका मन बढ़ता जा रहा है और उसी तरह का कर रही है। पूरा देश दुनिया देख रहा है। आज एक तरफ बिहार में जिस तरह की हुई, वहाँ तुरंत आप सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, और यहाँ जब आज इतना घंटा समय पार हो गया, अब बताइए वहाँ पर हम लोग ने दावा पेश किया है, विधायक का आंकड़ा आपके पास सबमिट कर चुके हैं, और वैसी परिस्थिति में अगर हमको सरकार बनाने का न्योता अगर नहीं मिल रहा, तो ये तो झारखंड की जनता देख रहे हैं और देश की जनता भी देख रहे हैं। इससे है यहाँ का आपका अगर आप देखिएगा भौगोलिक स्थिति, ये सारा खनिज संपदा से भरा हुआ ये राज्य है, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या देश के बड़े बड़े वैसे उद्योगपति हो जिसकी निगाहें यहाँ खनिज संपदा पर है कि किस तरह से यहाँ का खनिज संपदा का हम दोहन करेंगे। हाँ, कैसे यहाँ पर चुनी हुई सरकार जो हमारे मन मुताबिक यहाँ पर हमको काम करने नहीं दे रही है या हमारे हिसाब से वो नहीं चल रही है, तो इस सरकार को हम तुरंत गिरे। और ये आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ पर अगर हम रखते हैं कंटिन्यू, तो हमको लगता है कि यहाँ की खनिज संपदा हो, जल जंगल जमीन हो, ये सब चीज पर हम लोग का जो मनसा है लूटने का लिए तुरंत गिरे। और ये आदिवासी मुख्यमंत्री को यहाँ पर अगर हम रखते हैं कंटिन्यू, तो हमको लगता है कि यहाँ की खनिज संपदा हो, जल जंगल जमीन हो, ये सब चीज पर हम लोग का जो मनसा है लूटने का लिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति या केंद्र सरकार में बैठे हुए वैसे लोग हो जो चाहते हैं इस राज्य का सारा संपत्ति को लूटने का लिए, उन लोग का एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को एक प्रकार से बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए कि यहाँ का आदिवासी यहाँ सक्षम नहीं है राज्य चलाने के लिए, ये एक संदेश जाए, इसके तहत ये सारा रणनीति बना करके इन लोग घेरने का प्रयास किया। मोहन